नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे स्टेनो चैनल आरजे हिंदी स्टेनो क्लासेस में। साथियों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक उपलब्ध हो सके। तो दोस्तों, आज की स्टेनो क्लास स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन की गति होगी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होती है 3 सेकंड बाद। रेल विभाग इस देश और सरकार का सबसे बड़ा विभाग है और इस देश के विकास के लिए या किसी भी देश के लिए रेलवे का बड़ा होना, इसका नियमित होना, इसका सक्षम होना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन महोदय, इस देश में लोगों की यह धारणा है कि रेलवे विभाग तो बड़ा विभाग जरूर है, किंतु इससे ज़्यादा लापरवाही करने वाला विभाग सरकार का कोई और नहीं है। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। महोदय, रेलवे का जो विनियोग विधेयक रेल मंत्री ने प्रस्तुत किया है, इसमें उन्होंने कहा है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए रेलवे को सरकारी खजाने से और 2000 करोड़ रुपया दिया जाए। फुल स्टॉप। महोदय, यह खर्चा जिसके लिए यह बिल लाया गया है, वर्तमान रेल मंत्री जी के समय का नहीं है और ना ही मौजूदा सरकार के समय का है, बल्कि यह 4 वर्ष पूर्व का है। और मैं समझता हूँ कि उस समय से अब तक इस देश में 3 सरकारें बदल चुकी हैं और यह चौथी सरकार है। 4 प्रधानमंत्री हो गए हैं और 4 रेल मंत्री हो चुके हैं, लेकिन रेलवे विभाग ने इस पर ध्यान नहीं दिया है। उन्होंने यह 200 करोड़ रुपया बजट से अधिक गलत तरीकों से खर्च किया है, इसलिए इसकी वर्तमान संसद को मंजूरी नहीं देनी चाहिए। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। महोदय, इस संबंध में मेरा निवेदन है कि रेलवे विभाग द्वारा किए गए इस खर्चे के बारे में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 19वीं रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करने के बाद ही रेल मंत्री जी को इसके बारे में पता चला होगा कि यह जो खर्चा अधिक किया गया है, इसकी संसद से स्वीकृति लेनी चाहिए। फुल स्टॉप। लेकिन क्या उनका यह कर्तव्य नहीं था कि वह इस मामले की जांच उच्च स्तर पर करवाते और रेलवे विभाग में किन्हीं अधिकारियों का दोष पाया जाए तो उनको सजा दी जाती है। फुल स्टॉप। रेलवे विभाग के जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं और जिन्होंने सरकार को इस बारे में नहीं बताया है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बिल को पास ना करके मंत्री जी को विधेयक पेश कर दिया जाए। इसको पास होना चाहिए। तो मेरा अनुरोध है कि आप दोनों काम कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि इस विधेयक में से 1 रुपए की स्वीकृति संसद के लिए प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। इस प्रकार का साहस आप दिखलाएंगे तो आपके ऊपर जो लापरवाही का आरोप बराबर लगाया जाता है, उसको दूर करने में आप सफल हो सकेंगे। फुल स्टॉप। महोदय, यह विनियोग विधेयक, इसलिए इस पर लंबी चर्चा नहीं हो सकती है। इसका लक्ष्य सीमित है, लेकिन इस सरकार के आने के बाद भी लेट
रेलें चलती हैं। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। माननीय सदस्य द्वारा छोटे राज्यों से संबंधित जो प्रस्ताव सदन में विचार करने के लिए पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि हमारे दल के घोषणा पत्र में छोटे राज्यों के निर्माण की मांग का समर्थन है, बल्कि इसलिए कि राज्यों की मांग वास्तव में यहाँ की जनता की मांग है। फुल स्टॉप। पैरा चेंज। मैं विशेष रूप से मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि यह मांग राजनीति से प्रेरित नहीं है, बल्कि यह मांग आर्थिक विकास की मांग को पूरा करने के लिए, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि आज़ादी के बाद देश में भाषा को ध्यान में रखकर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था। मैं उनको बतलाना चाहता हूँ कि उस समय भाषा मुख्य बात थी और इस समय उठाया गया वह कदम स्वाभाविक भी था। इस एक भाषा जानने वाले लोग एक प्रशासनिक इकाई में रहे, इससे उनका विकास सरल होता है और उनकी सांस्कृतिक पहचान भी उन्नत होती है। फुल स्टॉप। डिक्टेशन समाप्त। दोस्तों, डिक्टेशन की गति थी 80 शब्द प्रति मिनट। दोस्तों, डिक्टेशन का अभ्यास अधिक से अधिक जरूर करें और डिक्टेशन की आउटलाइन जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बार बनाएं, उनका अभ्यास करें। साथियों, आप अभी तक हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों, जो साथी अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू दोस्तों। मिलते हैं एक नई डिक्टेशन के साथ एक नए दिन। जब तक के लिए धन्यवाद। सत श्री अकाल। थैंक यू।